2020 में छाया घना घोर अंधेरा अब छटने लगा है। 2021 आशा की एक किरण के साथ में जल्द ही उद्दीप्त होने को लालायित है। कैसा रहेगा 2021? क्या यह वास्तव में साबित होगा 21? हर किसी के मन में एक जिज्ञासा, उतावलापन, उत्सुकता है कि मेरा 2021 वास्तव में 21 रहेगा या नहीं। क्या कुछ खास लेके आ रहा है 2021 आपके लिए? सपने होंगे पूरे या फिर रहेंगे अधूरे? खुशियां देगी दस्तक या दुखों का मंडराएगा साया? क्या कुछ होगा खास, क्या होगा पूरा और क्या रह जाएगा अधूरा? तो कुंभ राशि के लोगों को मैं एक संदेश देना चाहूंगा और वह संदेश यह है कि कबीरदास जी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप समझ गए होंगे कि यह साल आपके लिए किस तरह से रहने वाला है। इस दोहे ने आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा। हमेशा एक बात याद रखिए आप कि प्रयत्न करने पर जो सफलता मिलती है वह समय आने पर ही मिलती है, न समय से पहले न समय के बाद। हर चीज के लिए एक समय ऊपर वाले ने निर्धारित करके रखा हुआ है। और दूसरी बात, संघर्ष ईश्वर उसी इंसान को देता है जिसमें काबिलियत होती है। तो यह साल आपकी शनि की 7.5 चल रही है और वह चलती रहेगी। आपको कुछ समझदारी के साथ में, कुछ संघर्ष के साथ में और किसी भी तरह का उतावलापन और किसी भी तरह के रिस्की डिसीजन लेने से इस साल जरूर बचना चाहिए। तो हम बात करेंगे 5 मुख्य बातें, कैसा रहेगा 2021 आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया आपको कि शनि की 7.5 आपको चल रही है और ग्रहों का गोचर इस तरह से हो गया है कि आपको कुछ धैर्य के साथ में या अपनी स्पीड को कुछ कम कर देना चाहिए। रिस्की डिसीजन या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान करने जा रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखाने के बाद में ही कोई बड़ा रिस्की निर्णय लें। यह मेरा आपसे निवेदन है। अगर आप बिजनेस में हैं तो अप्रैल से सितंबर के बीच में बिजनेस में कुछ न कुछ एक्सटेंशन के योग बने हुए हैं। नया बिजनेस आप अप्रैल से सितंबर के बीच में स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप के साथ में भी आप कुछ न कुछ नया अप्रैल से सितंबर में प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस साल अगर आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको समझदारी के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत है और रिस्की डिसीजन कम से कम लेना, ये बात मेरी याद रखना। अगर आपके लोन के मामले या कोर्ट कचहरी के मामले कोई लंबित हैं तो उसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे रखें। सबसे पहले इन मुद्दों को निपटाने की कोशिश करें। इनमें किसी तरह की लापरवाही बाद में परेशानी खड़ी कर सकती है, इस बात का ख्याल रखें। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो यह इस साल आपको काफी अच्छा फायदा दे सकता है। अगर आप ट्रेवलिंग इंडस्ट्री में हैं तो भी आपको अच्छा फायदा हो सकता है। और अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या लंबी ट्रेवलिंग प्लान कर रहे हैं तो इस साल 2021 में लंबी ट्रेवलिंग के बड़े योग बने हुए हैं। अब्रॉड जाने के या विदेश जाने के योग भी बने हुए हैं। लेकिन अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो जरा सोच समझ कर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 यह है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो इस साल आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। अप्रैल से सितंबर के बीच में आपको नई नौकरी की संभावनाएं भी नजर आ रही है। आपको नई नौकरी भी मिल सकती है और वर्कलोड इस बार आपको कुछ ज्यादा ही रहेगा। और अपने जो साथी होते हैं, जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, उनके साथ में थोड़ी सी अनबन का दौर हो सकता है। अपने बॉस के साथ में भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। तो इस साल अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, उसे सही समय पर निपटा दें और डिसिप्लिन पूरा रखें। किसी तरह की लापरवाही नौकरी के क्षेत्र में आपको भारी पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये नौकरी छोड़कर कोई और नौकरी करना चाहें, इस बात के भी पूरे योग बने हुए हैं। और नई नौकरी भी अगर आपको मिल जाएगी तो थोड़ी बहुत आपको काम में परेशानी या अड़चन का सामना जरूर करना पड़ सकता है।
तो नौकरी से जुड़े मुद्दे इस बार आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ। अगर आप लव लाइफ में हैं तो इस साल जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, किसी तरह का रिस्की डिसीजन अपन को लेने से बचना चाहिए। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपको अपने पार्टनरशिप के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग या जो बॉन्डिंग है वह अप्रैल से सितंबर के बीच में कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपसी जो समझदारी होती है या आपसी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वह अप्रैल से सितंबर के बीच में बहुत अच्छी हो सकती है, उसके पूरे योग बन रखे हैं। परिवार के सहयोग की बात करें तो परिवार से जुड़े कुछ मुद्दे आपको इस साल कुछ परेशानी में डाल सकते हैं। पूरे साल ऐसे योग बने हुए हैं कि परिवार से जुड़े मुद्दों पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अनावश्यक परेशानियां, पारिवारिक मुद्दे आपके लिए खड़े कर सकते हैं, तो इन बातों का आप ख्याल रखें। और इसी के साथ में इस साल एक अनावश्यक भय या कुछ ऐसी चीजें जो मन को बिना फालतू परेशानी में डाल सकती है वैसा भी घटित हो सकता है। तो अपना जो आत्मसंयम है या आत्मविश्वास है या जो साहस है उसको बना के रखें, अपने आत्मविश्वास को डगमग नहीं होने दें। अर्थात कुछ ऐसे योग हैं जो आपके मन में भय डाल सकते हैं, या कहते हैं ना अनावश्यक आदमी चिंतन करता है या चिंता करने लग जाता है बिना फालतू की, या कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जो आदमी को परेशानी में डाल सकते हैं। डाला नहीं है अभी तक, डाल सकते हैं, लेकिन वो सोच सोच के परेशान होता रहता है। तो इस तरह के योग भी बने हुए हैं। तो मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 अर्थात स्टूडेंट की। तो इस साल अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई में हैं तो पढ़ाई की गति पहले की तरह ही रहेगी। कुछ न कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं। अप्रैल से सितंबर के बीच में कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इस बात की संभावना बनी हुई है। पढ़ाई के अगर रिजल्ट आने वाले हैं तो आप देखेंगे कि इस साल अच्छे परिणाम आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने पर, बिना मेहनत के इस साल अच्छा परिणाम मिलने की संभावनाएं जरा कम है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इस बार कुछ ज़्यादा रहने वाला है। आपको ऐसा लग सकता है कि कंपटीशन का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप अपनी तैयारियां भी उस हिसाब से बढ़ा दें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 हेल्थ मैटर्स की। अपनी हेल्थ को लेकर इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें, अपनी केयर थोड़ी सी ज़्यादा रखें। कोई भी आकस्मिक हेल्थ प्रॉब्लम उभर के सामने आ सकती है। अगर आपने कोई ऑपरेशन प्लान कर रखा है तो इस साल आपका हो सकता है। हाई बीपी, डायबिटीज़ के पेशेंट इस साल अपना कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखें। आपको इस वर्ष वाहन चलाने में भी थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मंथ्स की। तो 16 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक शुक्रदेव रहेंगे अपनी उच्च राशि में, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 4 मई से लेकर 28 मई के बीच में भी शुक्रदेव वृषभ राशि के रहेंगे, तो यह समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में जब सितंबर महीना आएगा तो उस समय 2 बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। एक तो बुध देव जो हैं वो हो जाएंगे उच्च के और शुक्रदेव रहेंगे अपनी ही तुला राशि के, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका आप पूरा फायदा उठाएं। अब बात करते हैं इस साल आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आप सफलता की शिखर पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि के विशेष उपाय करने चाहिए और आपको करना चाहिए दशरथ कर्त शनि स्तोत्रम का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ आपको इस साल जब जब आपको समय मिले तब तब आपको करना चाहिए। इसी के साथ में अगर आपको कोई वृद्ध मिल जाए या कोई वृद्धाश्रम में अगर आप जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, और वहां जाके उनको आप कोई ना कोई मेडिसिन जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें। वृद्धाश्रम में जाके वहां पे अगर आप सुंदरकांड का पाठ करवा सकें तो बहुत ही अच्छा है। तो इस साल आपको वृद्धाश्रम जाना चाहिए और वहां पे कुछ न कुछ सहायता जो आप कर सकते हैं अपने स्तर पर, वह आपको जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ मछलियों को काले उड़द की दाल से बनी गोलियां खिलानी चाहिए। अगर वो आपको यह पॉसिबल हो आपके लिए तो यह उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। तो यह उपाय करने से आप अपने जीवन में जो समस्याओं का स्तर है उसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अब जानते हैं लकी नंबर। तो इस साल आपका लकी नंबर रहेगा 8। लकी डे आपका रहता है शनिवार, शुक्रवार और बुधवार। इसी के साथ में आज की चर्चा को यहीं विराम लगाते हैं।
अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे तो टेलीफोनिक कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम और आप दोनों मिलकर एक प्रयास कर सकते हैं आपकी समस्याओं के स्तर को कुछ हद तक कम करने का। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया होगा। आप इसके बारे में अपने सारे रिश्तेदारों को और अपने साथियों को जरूर बताएंगे, जिससे वह भी भारतीय ज्योतिष का फायदा उठा सकें। और प्रभु से एक प्रार्थना करता हूं कि नया साल आपके जीवन में सफलता के नए रंग भर दे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।